नमस्कार। आज का एजेंडा है बच्चों में योगा एक्सरसाइजेस। शुरू करने से पहले आइए मिलते हैं मेरे 4 प्यारे दोस्तों से जिनके बिना ये वीडियो पॉसिबल हो ही नहीं सकता था। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। बच्चे कोरा कागज़ की तरह होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं एक ब्लैंक कंप्यूटर शीट की तरह होते हैं कि जिसमें हम जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं और वो उनमें फीड हो जाता है, उनके माइंड में सेव हो जाता है। तो क्या हम इस कंसेप्ट का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए कि जो हैबिट्स हम उनमें बड़े होकर देखना चाहते हैं क्यों ना उन्हें बचपन में ही फीड कर दिया जाए। ऐसी ही एक हैबिट है योगा एक्सरसाइज की हैबिट। सो इस वीडियो में हम यही देखेंगे आज कि बच्चों में हमें क्या सिंपल एक्सरसाइजेस करवानी चाहिए। कुछ जनरल एक्सरसाइजेस देखेंगे हम और कुछ हम स्पेसिफिक प्रॉब्लम रिलेटेड एक्सरसाइजेस देखेंगे कि बच्चे को कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है तो उसमें हमें किस टाइप की एक्सरसाइज करवानी चाहिए ताकि वो प्रॉब्लम उसकी जल्दी ठीक हो जाए और उसके लिए उसकी मेडिसिन की रिक्वायरमेंट भी काफ़ी कम हो जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आइए सबसे पहले हम देखते हैं स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ के लिए पेट के प्रॉब्लम्स, जैसे पेट में गैस बनना, बार बार पेट में दर्द होते रहना, भूख ना लगना आदि। पहले आपको अपने डॉक्टर की सलाह तो लेनी ही है और उनकी प्रिस्क्राइब की हुई मेडिसिन भी बच्चे को खिलानी है। एंड साथ ही ये योगा एक्सरसाइजेज अगर आप उन्हें करवाएंगे तो उनकी मेडिसिन की रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगी और बार बार पेट में दर्द होना काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। ये एक्सरसाइजेज हैं फॉरवर्ड फोल्ड पोज, चाइल्ड्स पोज, लेग्स अप द वॉल पोज, फॉरवर्ड बेंडिंग एक्सरसाइज और सिटिंग साइड ट्विस्ट्स। चाइल्ड पोज जो होता है वो स्पेशली गैस और एसिडिटी के लिए बेस्ट होता है और भूख बढ़ाने के लिए हम कुछ और पोजेस भी करते हैं, लाइक चिन्मय हस्त मुद्रा, चाइल्ड पोज, फिर से विपरीत करणी मुद्रा, पवन मुक्त आसन तो बहुत ही अच्छा है भूख बढ़ाने के लिए, और सिटिंग फॉरवर्ड बेंडिंग एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं। आप बच्चे को अपने रेगुलर ये एक्सरसाइजेस करवा के देखिए, यू विल डेफिनेटली फील द डिफरेंस। बढ़ते हुए बच्चे अक्सर कंप्लेंट करते हैं कि शाम के या रात के वक्त उनके पैरों में बहुत दर्द रहता है। तो ऐसे में हमें उन्हें विटामिन डी और कैल्शियम सप्लीमेंट्स तो देने ही हैं। इसके अलावा इन्हें ये एक्सरसाइजेज आप डेली करवाइए और आप चेंज देखिएगा। ये एक्सरसाइजेज हैं सुपरमैन पोज, ऑल्टरनेट सुपरमैन पोज, ब्रिज एक्सरसाइज, कैट एंड काउ पोज, चाइल्ड पोज। फिर है कोल्ड और कफ की प्रॉब्लम्स में या फिर जिन बच्चों को दमा की शिकायत है उनमें हमें क्या एक्सरसाइजेस करवानी चाहिए। दमा की प्रॉब्लम में जिन बच्चों को दवाइयाँ और इन्हेलर्स रेगुलरली लेने पड़ रहे हैं तो उनके साथ साथ अगर हम ये एक्सरसाइजेस बच्चे को करवाएंगे तो पॉसिबल है कि उनमें इन्हेलर्स की डोजेस काफ़ी हद तक कम हो जाए और लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि उन्हें इन्हेलर्स की ज़रूरत ही ना पड़े। जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं लाइक ऑल्टरनेट ब्रीदिंग, कपाल भारती, बेलो ब्रेथ्स जिसे हम भस्त्रिका भी कहते हैं। इसके अलावा कुछ और पोजेस है जो अस्थमा में यूज़फुल होते हैं, लाइक सूर्य नमस्कारम, कोबरा पोज, ब्रिज पोज। जिन बच्चों को जॉइंट पेन्स रेगुलरली रहते हैं उनमें हमें डॉक्टर से चेकअप करवाना है और उनकी सलाह के बाद ही आप ये एक एक्सरसाइज है जो बच्चे को करवा सकते हैं जिससे काफ़ी रिलीफ भी मिलेगा। वो एक्सरसाइज है सूर्य नमस्कार। इसमें सभी जॉइंट्स अच्छे से इन्वॉल्व होते हैं एंड सभी मसल ग्रुप्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। ये एक्सरसाइज आप बच्चे को एज अ जनरल रूटीन भी डेली बेसिस पे करवा सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल एक्सरसाइज है। जिन बच्चों में कॉन्स्टिपेशन या कब्जी एक रेगुलर प्रॉब्लम होती है तो उनमें एक हेल्दी डाइट और कुछ प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन के साथ साथ ये एक्सरसाइजेज अगर हम करवाएंगे तो हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में उनको मेडिसिन की ज़रूरत ही ना पड़े। लाइक बड़े बच्चों में हम एक्सरसाइजेज करवा सकते हैं सुपाइन ट्विस्ट, या मत्स्यासन ट्विस्ट करवा सकते हैं।
और छोटे बच्चों में हम चाइल्ड पोज और पवन मुक्त आसन सुपाइन ट्विस्ट के साथ करवा सकते हैं। एक और प्रॉब्लम है जो बच्चों में काफ़ी कॉमन है, वो है बेड वेटिंग की प्रॉब्लम, रात में बिस्तर में यूरिन पास कर लेने की प्रॉब्लम। तो इसमें डॉक्टर्स हमें कुछ जनरल सॉल्यूशंस तो बताते हैं, एडिशनली ये योगा एक्सरसाइजेज भी काफ़ी हद तक उसकी हेल्प कर सकती हैं, जैसे चेयर पोज, ट्रायंगल पोज, कैमल पोज और चाइल्ड पोज। इन एक्सरसाइजेज से ब्लैडर का नर्वस कंट्रोल इम्प्रूव होता है, स्ट्रेस बच्चे का रिड्यूस होता है और ब्लैडर की मसल टोन भी इम्प्रूव होती है। ओबेसिटी एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टू ट्रीट प्रॉब्लम होती है। ओबेसिटी मतलब मोटापे की प्रॉब्लम। सो जिन बच्चों को ये प्रॉब्लम है उन्हें डेली बेसिस पर एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि इसकी आज तक कोई मेडिसिन इन्वेंट नहीं हो पाई है। तो इन एक्सरसाइजेस को अगर आपका बच्चा रेगुलरली करता है अलॉन्ग विद अ गुड डाइट कंट्रोल, तो उसको ओबेसिटी की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व कर सकते हैं। लाइक लेग अप विद alternate hold for 5 to 10 seconds, seated side bends like cycling, चक्रासन, बहुत ही कारगर एक्सरसाइज है ये चक्रासन। बो पोज, हल आसन, सूर्य नमस्कार, अगेन सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है सूर्य नमस्कार। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कपाल भारती। डायबिटिक बच्चों में बेस्ट होती हैं ट्रायंगल पोज एंड सूर्य नमस्कार एक्सरसाइजेस। इन एक्सरसाइजेस से ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल रहते हैं। येस, आपको मेडिसिन तो साथ में देनी ही है, इसमें इंसुलिन तो देना ही पड़ता है, बट एक्सरसाइजेस से लेवल्स शुगर के कंट्रोल में रहते हैं। अब देखते हैं कुछ जनरल योगा पोजेस जो हम हेल्दी बच्चों में जिनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उनमें करवा सकते हैं रेगुलर बेसिस पे, ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं। सो हैव अ लुक। ये हैं कुछ एक्सरसाइजेस 5 साल से 10 साल तक के बच्चों के लिए। इन जनरल योगा एक्सरसाइजेस से बच्चों की इम्यूनिटी इम्प्रूव होती है, साइकोलॉजिकली वो स्ट्रेस फ्री रहते हैं, एंग्जाइटी एंड एग्रेसिव बिहेवियर इम्प्रूव होता है, बॉडी के ऑर्गन्स हेल्दी रहते हैं, लाइक लीवर, हार्ट, लंग्स, किडनी, ये ऑर्गन्स हेल्दी रहते हैं। कोई एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स एक्टिविटी डेली करने से केवल एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मसल्स की एक्सरसाइज होती है, बट जनरल योगा करने से होल बॉडी मसल्स की प्रॉपर ग्रोथ होती है। कंसंट्रेशन इम्प्रूव होती है, लाइक पढ़ाई में बच्चे को ज़्यादा मन लगता है, एंड और अन्य कई एक्टिविटीज़ में भी, उनकी आर्टिस्टिक स्किल्स में भी कंसंट्रेशन इम्प्रूव होती है। एकेडमिक इम्प्रूवमेंट काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, बॉडी का एंडोक्राइन सिस्टम या फिर हार्मोनल बैलेंस बराबर बना रहता है, स्किन ग्लो करने लगती है, हेयर की ग्रोथ अच्छी रहती है, हाइट और वेट भी नॉर्मल तरीके से बढ़ते हैं। ये हैं एक्सरसाइजेस 10 ईयर्स एंड अबव बच्चों के लिए। इनमें भी सेम ही बेनिफिट्स हैं जो मैंने अभी आपको बताए। अब एक और सवाल यहाँ पर आता है कि बच्चा तो फिजिकल एक्टिविटी में डेली जा रहा है, तो वो योगा का रिप्लेसमेंट ही हो गया। बट होता ये है कि फिजिकल एक्टिविटी में एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मसल्स की डेवलपमेंट होती है, लेकिन जो हम योगा एक्सरसाइजेस बच्चों को करवाते हैं उसमें फुल बॉडी की मसल्स एंड फुल बॉडी डेवलपमेंट एज अ होल बोथ फिजिकल एंड मेंटल होती है। सो फिजिकल एक्टिविटीज़ भी आप करवाइए, बट उसके बाद हम कुछ एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं बच्चे की रिलैक्सेशन के लिए, उसके मेंटल फिजिकल रिलैक्सेशन के लिए। प्राणायाम एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज का पार्ट होता है, स्पेशली फॉर टीनेजर्स, बिकॉज उनमें पढ़ाई का प्रेशर होता है
सो उस प्रेशर का तो हम कुछ कर नहीं सकते, बट बॉडी पर उसका असर ज़रूर मिनिमाइज़ कर सकते हैं इन एक्सरसाइजेस को करके। इससे बिकॉज स्ट्रेस रिलीव होता है, कंसंट्रेशन बढ़ती है, याद करने की आउटपुट अच्छी होती है और एग्ज़ाम एंग्जाइटी भी कम होती है। सो देखा ना आपने, ये एक्सरसाइजेस कितने सिंपल हैं और इनको एक फ़न एक्टिविटी बनवा कर हम बच्चों को डेली के बेसिस पे करवा सकते हैं। सेलुलर लेवल पे ये कुछ चेंजेस एक्सरसाइजेस के करने से होते हैं जो कि हमें लॉन्ग टर्म में देखने को मिलते हैं। एंड मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि 21 डेज़ के लिए ये एक्सरसाइजेस अपने हिसाब से आप कॉम्बिनेशंस बनवा के, कि कुछ जनरल और कुछ उसके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली आप 6 या 7 एक्सरसाइजेस रूटीन बेसिस पर आप 21 डेज़ के लिए करवाइए। फिर देखिए बच्चे में क्या चेंज आता है और आपको भी कितना अच्छा फील होगा। हाँ, ये बात ज़रूर है कि बच्चा मॉर्निंग से लेकर रात तक आजकल काफ़ी बिजी रह रहे हैं, स्कूल्स के होमवर्क्स को लेकर और फिज़िकल एक्टिविटीज़ में भी जाते हैं। सो इसमें टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल है, बट ये लॉन्ग टर्म में बहुत 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 हेल्पफुल रहेगा आपके बच्चे के लिए। तो आज अगर आप अपने बच्चे में छोटे होते ही, बचपन से ही ये एक्सरसाइजेस की हैबिट इनकलकेट करेंगे तो लॉन्ग टर्म में बच्चा ही आपके लिए ग्रेटफुल फील करेगा। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे कुछ न्यू जानकारी और कुछ न्यू एजेंडाज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।